जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। आज आपकी साइंस की पहली क्लास होगी जिसमें आपका टॉपिक होगा मापन। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक मापन। मापन क्या होता है? मापन एक तरीके से होता है किन्हीं राशियों की तुलना करना, किन्हीं राशियों की तुलना करना, यानी किसी भी राशि की दूसरी राशि के साथ तुलना करते हैं। सीधी सी बात है कि मापन जो होता है वो तुलना करना होता है। ठीक है, तो अब ये तुलना किसकी होती है? तुलना होती है भौतिक राशियों की, यानी जिन्हें आप माप सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि होती है आपकी जिन्हें आप माप सकते हो, जिन्हें आप माप सकते हो, जिन्हें मापा जा सकता है। जिन्हें मापा जा सकता है वे होती है भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी राशि होती है जिन्हें मापा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो मैंने बताया आपको कि भौतिक राशियाँ जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब माप सकते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनका मेजरमेंट हो सकता है। तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा जैसे कि आप बहुत हंसते हैं, तो आप हंसते हैं तो क्या आप उस हंसी को माप सकते हैं? आप बहुत खुश हैं तो क्या आप उस खुशी को माप सकते हैं? या कोई आपका साथी या आपका कोई दूर का रिश्तेदार बहुत दुखी है तो क्या आप उसके दुख को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इन चीज़ों को आप नहीं नाप सकते, इसीलिए ये कोई भी भौतिक राशि नहीं होती। तो क्वेश्चन बनता है कि भौतिक राशियाँ फिर होती क्या है? भौतिक राशियाँ होती है जैसे कोई कार है, कार, और वो कार चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको पता चल गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार चल रही है। तो ये जो कार है, ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जिसमें चाल वर्ड आया, ये चाल आपने माप ली। तो इसका मतलब ये चाल जो है ये एक भौतिक राशि है। ये चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। अच्छा जी, आपने क्या किया? ये मार्कर है, ये मार्कर है। इस मार्कर को आपने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना बड़ा है। आपने देख लिया ये कितना बड़ा है। फिर आपने ये भी देखा, ये दोनों मार्कर सेम आकार के हैं और आपने इन्हें माप भी लिया। तो इसका मतलब है जब इन्हें आपने मापा तो इसका मतलब इनकी जो माप है उसे कहेंगे हम लंबाई। तो वो लंबाई जो है एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो लंबाई एक क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। ठीक, उसके बाद आपका आता है ये भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है। इसमें आ जाएगा आपका दूरी, द्रव्यमान, चाल, बल, कार्य इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन सी? दूरी माप सकते हो आप, द्रव्यमान माप सकते हो, चाल माप सकते हो, बल वो भी आप माप सकते हो, कार्य वो भी माप सकते हो। इसी प्रकार भौतिक राशियाँ बहुत सारी होती है जिन्हें आप माप सकते हैं इजीली। तो ये भौतिक राशियाँ की डेफिनेशन हो गई
कि जिन्हें आप माप सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हैं जो हम धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, क्लास लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी भौतिक राशियाँ आती रहेंगी। अब ये जो भौतिक राशियाँ हैं ये दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मूल राशियाँ। क्या होती है? मूल राशियाँ। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। जो मूल राशियाँ होती है वे क्या होती है? मूल राशियाँ जिन्हें बनाने के लिए या जिनका प्रयोग करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती। जिन्हें बनाने के लिए किन्हीं और राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मूल, मूल मतलब होता है, एक तरीके से समझ जाइए, बेस, यानी मेन चीज़ यही है, बेस यही है किसी भी चीज़ की, किसी भी राशि का बेस यही होती है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें बनाने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती, या आप ये भी कह सकते हैं जिनके लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या होती है? मूल राशियाँ। वे मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है? ये मूल राशियाँ 7 होती है। 7 मूल राशियाँ हैं। जैसे पहली मूल राशि होगी लंबाई, दूसरी मूल राशि हो गई द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि हो गई वैद्युत धारा, फिर हो गई आपकी तापमान, एक हो गई आपकी समय, एक हो गई आपकी ज्योति तीव्रता, और एक हो गई आपकी पदार्थ की मात्रा। ठीक है जी, ये हो गई आपकी 7 मूल राशियां जिनके लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये आधार है, जितनी भी राशियां बनेगी उन सब का आधार यही है। सभी राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर बनती है, लेकिन इन राशियों को बनाने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती। अब आ जाइए व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें बनाने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है, या आप ये कह सकते हैं जिन्हें बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होगी। जिन्हें बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मूल राशियों की आवश्यकता होगी। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न की गई है, जो उत्पन्न की गई है। ठीक है, यानी किससे उत्पन्न करते हैं हम इसे? मूल राशियों से उत्पन्न करते हैं। किन्हें? व्युत्पन्न राशियों को। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी? जैसे कि क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें लंबाई क्या है? मूल राशि है, और मूल राशि की आवश्यकता किसे पड़ी? क्षेत्रफल को बनाने में। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि। चौड़ाई भी एक तरीके से हो जाती है लंबाई। अब ये भी चौड़ा, ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, दोनों मूल राशियां मिलकर क्या बनाती है? क्या बनाती है? व्युत्पन्न राशि। उसके बाद आता है आपका आयतन। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आप देखिए ध्यान से, ये आयतन भी 3 राशियों से मिलकर बना है। तीनों क्या है? मूल राशियां। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है, एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये लंबाई तो है, तो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। तो मूल राशियों से मिलकर क्या बना? आयतन। तो आयतन उत्पन्न किया गया है किसकी सहायता से? लंबाई की सहायता से। तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गई। ऐसे ही अगर और
उदाहरण देखें तो और उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, क्या हो जाएगा, डेंसिटी, यानी घनत्व आपका डेंसिटी हो गया। तो ये जो घनत्व होता है, घनत्व का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसमें भी दो राशियों की आवश्यकता पड़ी, घनत्व को बनाने में भी दो राशियों की आवश्यकता पड़ी, किस किस की, द्रव्यमान की जो कि मूल राशि है, और आयतन की, आयतन तो पहले ही व्युत्पन्न है। तो दो राशियों की आवश्यकता पड़ी किसे बनाने में, घनत्व को। तो घनत्व क्या हो गया, घनत्व हो गया आपका कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो चाल का। चाल, चाल क्या है, चाल होती है आपकी, क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हो गई चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, एक तरीके से लंबाई है, तो दूरी एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है। देखिए समय एक क्या है, मूल राशि है। तो आपने देखा कि चाल को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ रही, दूरी की आवश्यकता पड़ी है और समय की आवश्यकता पड़ी है। तो दो राशियों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी, तो इसीलिए ये क्या हो गई, एक चाल जो है क्या हो गई, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका क्या, मात्रक। आपका टॉपिक आता है उसके बाद मात्रक। अब भाई एक चीज सोचो, आप किसी भी राशि को जब आप मापते हो तो ऐसा मापते हो जैसे कि अगर आपने लंबाई नाप ली, लंबाई नापने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आप कहोगे कि जैसे मार्कर है 6 सेंटीमीटर का है, तो आप कहोगे ये 6 सेंटीमीटर, यानी आपने यूज किए दो चीज़, 6 और फिर यूज की सेंटीमीटर। तो ये जो है ये क्या है, ये तो आपका परिमाण हो गया, ये तो माप हो गई, ये तो माप हो गई आपकी। उसके बाद ये क्या है, ये, अब ये चीज़ ही समझनी है हमें, ये चीज़ है क्या चीज़, इसे ही हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, अब मात्रक को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मात्रक। क्या होता है मात्रक, देखिए हर एक राशि को मापने के लिए एक नियत मान तैयार किया गया है जिसे हम मात्रक कहते हैं। यानी एक ये निश्चित मान होता है, किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे आपको लंबाई नापनी है, तो लंबाई आप कैसे नापते हैं, लंबाई आप कैसे नापते हैं, लंबाई आप या तो किलोमीटर में नापते हैं, या आप सेंटीमीटर में नापते हैं, या आप मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब क्या है, ये मात्रक ही तो है। अब आपने क्या नाप लिया, आपने चीनी खरीद के लाए दुकानदार से। चीनी आप कैसे खरीद के लाओगे, चीनी आप कैसे खरीद के लाओगे, आप दुकानदार को क्या बोलोगे, दुकानदार को आप यही तो बोलोगे कि भाई आप 5 किलो चीनी दे दो। 5 किलो, वो किलो क्या है, वो किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम है ये क्या है, ये मात्रक है। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान को आप ग्राम में भी माप सकते हैं। ठीक है, सेंटीग्राम में भी नाप सकते हैं, ये सब क्या है, मात्रक है। जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कार के बारे में बताया था कि कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल ही तो है, ये मात्रक ही तो है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, एक मात्रक है। ठीक है, तो मात्रक के बारे में थोड़ा सा
आपको समझाया। अब उसके बाद मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा था अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की थी। तो भौतिक राशियाँ जब दो प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक उन्हीं के आधार पर मात्रक भी दो प्रकार के हैं, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। अब जो मात्रक होते हैं, मात्रक क्या है? किसी राशि को मापने के लिए एक नियत मान क्या होता है? मात्रक होता है। अब मूल मात्रकों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी आपको पता चल गया कि मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक वे होंगे जो मूल राशियों को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे होंगे जो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आपने पढ़ा था कि मूल राशियाँ कौन कौन सी थी। मूल राशियाँ एक तो थी आपकी लंबाई। तो लंबाई को मापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? मीटर में नापते हैं लंबाई को, मैक्सिमम कई में नापते हैं मीटर में। उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहीं में नापते हैं? द्रव्यमान को आप किलोग्राम में नापते हैं। ठीक। उसके बाद आता है आपका समय। समय को किस में नापते हैं? समय को आप सेकंड में मापते हैं। वैसे तो आप इसे कई में नाप सकते हैं, समय को कई में नाप सकते हैं, घंटे में नाप सकते हैं आप, और कई में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से सेकंड में नापते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इसका टॉपिक आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि हम ये सेकंड कब लेते हैं, किलोग्राम कब लेते हैं, मीटर कब लेते हैं, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके बाद आता है समय। समय हो गया सेकंड में। उसके बाद कौन सा मात्रक बताया था? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक कौन है? वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। वैद्युत धारा को कहीं में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद आता है ताप। ताप का जो मात्रक है वो होता है केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद आता है आपका क्या बचा? एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5। फिर उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। क्या आ गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कहीं में नापते हैं? ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में। कैंडिला। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडिला में। उसके बाद एक लास्ट आपकी बचती है मूल राशि, वो थी आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को कहीं में नापते हैं? मोल। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे आपके टॉपिक चलते रहेंगे ऐसे ऐसे आपको इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मैंने बताया जो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है वे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे आपका आ गया कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल ही ले लेते हैं। चलो, क्षेत्रफल को नापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? क्षेत्रफल को नापने के लिए आप प्रयोग करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो किसकी बात कर रहे थे हम? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है? एक
मूल राशि है और चौड़ाई भी एक क्या है, मूल राशि है। और इससे क्या बना, व्युत्पन्न राशि। क्या बना है, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक की जरूरत पड़ेगी। अब वो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक यानी मीटर, चौड़ाई का मात्रक वो भी मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन, आयतन आपने क्या पढ़ा था, आयतन पढ़ा था आपने लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने पढ़ा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का कहीं से नापते, लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को कहीं से नापते हैं वो भी मीटर से, और ऊंचाई को कहीं से नापते हैं वो भी मीटर से नापते हैं। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो इसे क्या कह देते हैं, मीटर की घात 3। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप चाल की बात करें, चाल 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 कहीं से नापते हैं आप, चाल का जो सूत्र है उसके हिसाब से चलेंगे हम। चाल का सूत्र था दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी कहीं में नापी जाती है, दूरी नापी जाती है मीटर में, और समय कहीं में नापा जाता है सेकंड में। तो चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर बल को कहें हम, बल, बल क्या है, बल होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को कहीं में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, द्रव्यमान को कहीं में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है। और त्वरण, त्वरण को कहीं में नापा जाता है, त्वरण को नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया। और बल के मात्रक को, इसी चीज़ को हम न्यूटन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, न्यूटन। न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब एक बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, मात्रक का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जहां भी साइंस आएगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जीके के क्वेश्चन की जगह यही इन क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें और तैयार करें। ठीक है। अब बात करते हैं इन्हें प्रदर्शित करने वाले प्रतीक चिन्ह। जैसे मीटर है, मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। ये ध्यान रखें, स्मॉल एम से ही प्रदर्शित करेंगे। किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करेंगे, सेकंड को एस से प्रदर्शित करेंगे, एम्पियर को बड़े ए से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे, कैंडिला सी डी, छोटा सी छोटा डी, मोल एम ओ एल, छोटा एम ओ एल। ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं, मूल मात्रक के प्रतीक चिन्ह। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक मैंने बोला क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न। ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न। ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक। और क्या बोला जाता है इसे, न्यूटन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और इसका प्रतीक चिन्ह एन है। ठीक है। अच्छा, और भी इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे मात्रक हैं जो कि हम टॉपिक वाइज आपको बताते रहेंगे और आपके याद कराते रहेंगे। ये बार बार रिपीट करना है आपको और समझना है। अब देखते हैं क्या
कि मैंने बताया आपको कि जो न्यूटन है वो न्यूटन बल का मात्रक है, और न्यूटन के जो बल का मात्रक है ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस यही क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यही बहुत बार पूछा गया है, इनमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत बार क्वेश्चन आपके आए हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद ताप का मात्रक केल्विन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक है आपका टॉपिक ज्योति तीव्रता पे, ज्योति तीव्रता का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूजन बनता है। जैसे केल्विन और कैंडेला, इन दोनों में कन्फ्यूजन बनता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ताप जो होता है, ताप का मात्रक केल्विन है, ताप का मात्रक केल्विन है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, कैंडेला मतलब कैंडल। कैंडल क्या करता है, कैंडल क्या करता है, चमक देता है। चमक देता है यानी प्रकाश की तीव्रता बनती है। तो कैंडल से बना कैंडेला, ये आप ध्यान रखें। और वैद्युत धारा के क्वेश्चन में क्यों इतना फोकस किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक होता है वाट और एम्पियर। इन दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वाट और एम्पियर में। ये ध्यान रखें, एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर वैद्युत धारा का, और ये जो वाट है ना, ये वाट किसका मात्रक है, ये वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का। वाट शक्ति का मात्रक है, ये ध्यान रखें। शक्ति मतलब पावर, ठीक है। जो वाट है वो शक्ति का मात्रक है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखें, वैद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर है, ठीक है। अब उसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मात्रक खत्म नहीं हुए हैं। ये मात्रक टॉपिक के साथ साथ आपको और भी याद करने पड़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा ऐसे ऐसे आपको ये मात्रक बताते जाएंगे, ठीक है। तो अब मात्रक के आधार पर हम बात करेंगे किसकी, पद्धतियां। मतलब पुराने समय से ही अलग अलग तरीकों से राशियों को मापा जाता है। जैसे आपने अपने इंडिया में देखा होगा, अपने भारत में देखा होगा, अपने भारत में क्या, अपने गांव में देखा होगा कि हम हाथ से नाप लेते, कहते एक बिलांद है तो ये 2 बिलांद है, और हम पैर से माप लेते हैं, इतने डिग है, इतने 4 डिग हो गई, 5 डिग हो गई, 6 डिग हो गई, ऐसा नाप लेते हैं। लेकिन वो सही मेजरमेंट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती है। तो क्या हुआ कि हर एक देश में अलग अलग तरीके से मापन होता था, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में होती थी। तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, यानी उन परेशानियों का हल ढूंढने के लिए क्या किया गया, पद्धतियाँ तैयार की गई। अब उसमें मुख्य रूप से जो पद्धति आज के टाइम पर प्रयोग की जाती है वो एसआई पद्धति प्रयोग की जाती है, एसआई पद्धति। लेकिन एसआई पद्धति को समझने से पहले हमें और भी बहुत सारी पद्धतियाँ समझनी होगी। जैसे आपकी पहली पद्धति है कौन सी, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति क्या है आपकी, सीजीएस पद्धति वो है जिसमें जो लंबाई है, लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, ठीक है। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है। और समय को सेकंड में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती हो, द्रव्यमान ग्राम में नापा जाता हो, समय सेकंड में नापा जाता हो, उस पद्धति को बोला गया सीजीएस पद्धति। उसके बाद आपका आता है एमकेएस पद्धति।
सबसे ज़्यादा प्रयोग जो की जाती थी वो यही की जाती थी MKS पद्धति, लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, उस त्रुटि को दूर करके SI पद्धति बनाई गई है। तो पहले MKS पद्धति के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में SI पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। MKS पद्धति जिसमें लंबाई को कहीं में नापा जाता है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो ये पद्धति हो गई आपकी MKS पद्धति। क्या हो गई है? MKS पद्धति। उसके बाद आपका आता है एक नई पद्धति, कौन कौन सी? FPS। FPS, F का मतलब फुट, आपने सुना भी होगा। बहुत सारी मेजरमेंट, बहुत सारी लंबाई फुट में भी नापी जाती है, इतने फुट है भाई। पाउंड, ऊन ज़्यादातर पाउंड में ही नापी जाती है, आपने घर में देखा होगा, मम्मी लेती होगी आपकी, खरीदती होगी तो पाउंड में नापते हैं। समय सेकंड में। अब ध्यान रखें, जिस पद्धति में लंबाई को फुट में, ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? FPS पद्धति। ठीक है, ये बहुत सारी आपकी पद्धतियां हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, फिर से हम अपनी MKS पद्धति पे आते हैं। और हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। MKS पद्धति में ही थोड़ा सा सुधार किया गया और MKS पद्धति में थोड़ा सा सुधार करके इंटरनेशनल सिस्टम यानी SI पद्धति बनाई गई। इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, इसे बोलते हैं SI पद्धति। SI पद्धति में क्या किया गया था? बस जो MKS पद्धति थी उसी में ही दो राशियां और जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोण, कोण यानी एंगल, और घन कोण, घन कोण, घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ये दो राशियां और जोड़ दी गई, किसमें? MKS पद्धति में। तो जैसे ही ये जोड़ी गई तो ये कौन सी पद्धति हो जाती है? SI पद्धति हो जाती है। अब ये जो कोण होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल पद्धति है क्या? इंटरनेशनल पद्धति वही है क्या जो MKS पद्धति में था, यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? SI पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगली वीडियो में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है विमा। ये आपको कराया जाएगा और विमा वाले टॉपिक में ही आपको बहुत सारी ऐसी ये समझ लीजिए ऐसी राशियां मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। बहुत सारी ऐसी राशियां, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पढ़ी भी होगी, लेकिन ये विमाएं वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये टॉपिक अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।